पर एक कड़वी सच्चाई ये भी है, और आप ग्राउंड पर रहते हैं तो आपको भी इस बात का एहसास होगा कि जिस आवाम की आप दुहाई दे रहे हैं उसी आवाम में बहुत गुस्सा रहता है। उसी आवाम की ये बार बार बात सामने आई है कि ताकत जो थी, सत्ता जो थी, वो कुछ परिवारों के बीच केंद्रित होकर रह गई, आम लोगों तक उसका फायदा नहीं पहुंचा। सुशील पंडित, एक बड़ा कदम मोदी सरकार द्वारा उठाया गया है, लेकिन आज भी जो बड़ा, मोहित भान, मैं आगे आपको फ्लोर दे दूंगी, प्लीज आगे फ्लोर दे दूंगी। बड़ा कदम जो उठाया गया उसके बाद आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो जो उसमें एक राजनीतिक वेमनस से जो हम कुछ पार्टियों द्वारा देख रहे हैं, जो द्वेष देखने को मिल रहा है, वो खत्म हो पाएगा, या आपको लग रहा है ये राजनीति की शुरुआत है एक नए सिरे से? अदिति जी, 5 अगस्त 2019 के जो निर्णय थे, हम लोग उससे और आगे बढ़ेंगे। औचित्य तो यही है कि कदम आगे बढ़ाकर फिर पीछे खींचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपने लक्ष्य की ओर आगे और कदम बढ़ाने होंगे, और वो आगे कदम बढ़ाने का जो सिलसिला है उसमें कुछ अपेक्षाएं, नीतिगत अपेक्षाएं, निर्णयगत अपेक्षाएं ये हैं कि जम्मू को एक राज्य का दर्जा मिले, कश्मीर घाटी में वहां से विस्थापित जो जेनोसाइड विक्टिम हिंदूज हैं उनको अपना हिस्सा मिले, कश्मीर घाटी 2 हिस्सों में बटे और दोनों यूनियन टेरिटरीज हों, और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो, डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस के आधार पर हो, और ये जो 2 हिस्से कश्मीर घाटी के होंगे, इस वक्त पूरी कश्मीर घाटी की जनसंख्या दिल्ली की जनसंख्या की 1/3 है। कायदे से वहां पर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक मेयर होना चाहिए। खास को सर पे चढ़ा के रखा, हाँ, चीफ मिनिस्टर से भी पहले प्राइम मिनिस्टर दिया था 370 के तहत, सारी गड़बड़ वहीं से ही हुई है। तो वहां 2 हिस्सों में बटे, वो 2 यूनियन टेरिटरीज बने, कश्मीरी पंडित वहां अपने सुरक्षित वातावरण में वापस लौटें और पुनः अपना समुदाय बसाएं, और भारत के साथ एक पूरा इंटीग्रेशन हो। ये आगे के कदम हैं, और ये जितनी जल्दी से जल्दी उठे उतना ही कश्मीर के आवाम के लिए और देश के लिए ये अच्छा होगा। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है ना सुशील पंडित की, आप भी आवाम की भी बात कर रहे हैं और आप अपने स्टेप्स गिनवा रहे हैं, और दूसरी तरफ सैफुद्दीन सूज हैं, वो भी आवाम की ही बात करते हैं, लेकिन वो नाराजगी की बात करते हैं। ये अपने आप में ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, कंट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं। इफ्तिकार मिसगर, आप कहें कि संवाद से आगे बढ़ेगा जम्मू कश्मीर, या फिर एक बार फिर से अड़ेगा और जहां पर बात है वहीं पर अटक कर रह जाएगी? सूरत सब ऊपर काम रहे नहीं वह लगे यार, लास्ट तो है लगा, उसके बाद हम ध्यान नहीं दीजिए वो सब चल के लेकर तो कुछ नहीं रहे, पंखा रहे लागल नहीं पड़ा है जितना ये प्रोपेगेट किया जा रहा है। जहां तक ये मीटिंग का सवाल है, इस मीटिंग के 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप क्या बता देंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जवाब देना हो। आप इंटरनेशनल प्रेशर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इंडिया जो भी कर रहा है वो इंटरनेशनल प्रेशर में कर रहा है। सर कैसी बातें कर रहे हैं? कश्मीर के बारे में जो भी हो रहा है वो इंटरनेशनल प्रेशर हो, फिर आप मुझे कहने नहीं दे रही है। और साइड बाय साइड कश्मीर को लिटमस पेपर बनाया दिल्ली की सरकार ने। अब यूपी के इलेक्शन है, क्या निर्णय होगा, कहाँ पे डिवीजन होगा, कहाँ पे और बाइफर्केशन होगा। हाँ, जहां तक यहाँ के रीजनल पार्टियों का ताल्लुक है, अब किसको नौकरी दी जाएगी, तो नौकरी होगी, नौकरी से बढ़कर कुछ नहीं होगा जब तक 370 पे, मतलब जो हमें जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन को जब तक रद्द न किया जाए तब तक ये नौकरी होगी। कौन यूनियन नहीं, आप मुझे बताइए इंटरनेशनल प्रेशर क्या है? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ इंटरनेशनल प्रेशर क्या है? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है। नहीं, आंतरिक मामला है, मगर आप मुझे बताएं, आप एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, उस स्टेट को आप
ये लोग आज की डेट में भी जेलों में सर यही प्रोपेगेंडा आप चलाते हैं ना, यूपी में लगाया। यही प्रोपेगेंडा चलाते हैं ना सर आप, यही प्रोपेगेंडा चलाते हैं आप। देखिए ये तो हकीकत है, हकीकत यही है कि संजीदगी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। संजीदगी होती तो जैसे इन्होंने बोला कि तरक्की हुई, कौन सी तरक्की हुई? शेर कश्मीर के टाइम पे यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट आया, मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसके बाद बताएं आपको क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस सरकार ने 2 मेडिकल कॉलेज दिए, कहाँ है वो मेडिकल कॉलेज? कहाँ है यूनिवर्सिटियाँ? कहाँ है सड़कें? कहाँ है कॉलेज? कहाँ है डेवलपमेंट? नहीं सर, पहले आप ये बताइए जो इंटरनेशनल प्रेशर की बात आप कर रहे थे, नहीं पहले आप ये बताइए 614 टेरर इंसिडेंट्स हुए 2018 में, जो कि कम होकर हो गए 244। आप बताएं जरा मुझे। सिविलियंस के बारे में भी बात करेंगे, सिविलियंस की डेथ में कमी आई। सिक्योरिटी पर्सनल की जो शहादत है 2018 में 91 सिक्योरिटी पर्सनल की शहादत हुई, 62 2020 में। सर आप अपना प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगे ना सर, प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगे सर आप। अब आपने अमेंड करना शुरू किया। अब आपको सर तथ्यों पे जब बात करते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से बात कीजिए। आप तथ्यों को घुमा फिरा कर बात मत कीजिए सर। 614 से 244 इन 2020, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। आपके हिसाब से कुछ नहीं बदला क्योंकि सर आपने आंखें मूंद रखी है। अगर एक इंसान भी मरता है आदित्य जी, आपके सर वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। 614 से अगर 244 सर अगर इस तरह की कमी आती है तो जाने जाहिर तौर पर इसमें बचेंगी, और ये बहुत जरूरी हो जाता है। यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ। जानों को आप सर गलत तरीके से आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं यहाँ पर। आपने कहा कुछ नहीं बदला, अब मैंने आपको तथ्यों का आईना दिखाना शुरू किया तो अब आप 1 जान 2 जान, मैं तो आपको बता रही हूँ कि सिक्योरिटी पर्सनल की शहादत में क्या कमी आई। आपको सुनकर अच्छा नहीं लग रहा शायद सर, क्योंकि वो आपके नैरेटिव को सूट नहीं करता है। सुशील पंडित, ये प्रोपेगेंडा ही प्रॉब्लम है ना, यही प्रोपेगेंडा प्रॉब्लम है। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ सर, आप कुछ भी बोलेंगे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। इफ्तिकार मिसगर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं आपके प्रोपेगेंडा को काउंटर नहीं कर पाऊंगी। तो बेटर होगा कि साहब आप तब बोले जब आपकी बारी आई, सो दैट आई कैन लिसन टू यू एंड गिव यू पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। आप भी जब नेक्स्ट टाइम बोलिएगा तो फैक्ट्स पर रहिएगा। सुशील पंडित। अदिति जी, जब आपने तथ्य गिनाने शुरू किए तो ये इस सिद्धांत पे आ गए कि हाँ, एक भी जान जब तक जाती है तब तक चीजें, हालात मामूल नहीं माने जाएंगे। इनसे पूछिए कि दुनिया के कौन से मुल्क में 1 साल में एक भी जान नहीं गई हो, एक भी मर्डर नहीं हुआ हो, एक भी अननेचुरल डेथ नहीं हुई हो। ये किस लाला लैंड में रहते हैं, ये किस यूटोपिया में रहते हैं, ये कौन से सिद्धांत बगाड़ते हैं, ये कहां से आते हैं, किस अक्ल की बात करते हैं? इन्होंने बताया किस मुल्क में, किस राज्य में आज तक एक भी जान नहीं गई, और इसलिए नहीं गई है तो वहां पे हालात मामूल नहीं। हद करते हैं आप। कैसे कैसे लोग पैनल में आकर के बैठ जाते हैं और फिर बगाड़ते हैं शेखियां, और तथ्यों से ये कभी वास्ता नहीं है इनका, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करने आए हैं। आप स्टेट को डिवाइड करेंगे, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। आप स्टेट को नहीं करना चाहते, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। हर की बात था वो मेयर के लायक नहीं है। दिल्ली की 1/3 जनसंख्या है पूरे कश्मीर की, 1/3 ऑफ दिल्ली पॉपुलेशन। एक कॉर्पोरेशन की उसका मेयर चाहिए। हमारा कश्मीर और एक बाकी का कश्मीर होगा, तो वहां 2 मेयर चलेंगे बस, और यूनियन टेरिटरीज होंगी। कायदे से होना चाहिए। अच्छा लगे ना दिया, अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया, अलग झंडा दिया, वो भी आपको पचा नहीं। कमाल करते हैं। जब पचता नहीं है ना तो यही हाल होता है। पता नहीं कहां कहां की चंडू खाने की उड़ाते हैं कि एक भी जान गई तो तब तक हालात मामूल नहीं है। स्टेट हुआ करता था पंडित जी, ये फुल फ्लैज रियासत हुआ करती थी। चलिए मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं वक्त